हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी जिसका नाम है साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन को, जो कि आपके यूनिवर्सिटी में बार बार रिपीट करके पूछे गए हैं। ऐसे क्वेश्चन को इसमें लिया गया है। तो जितने भी क्वेश्चन को हम आप लोग को बताएंगे उसको यदि आप अपने एग्जाम से पहले अच्छे तरीके से पढ़ कर जाते हैं तो आप लोग अपने एग्जाम में 75 में से 60 नंबर बहुत ही आसान से ला देंगे, केवल इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के बाद। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, जिसमें जितने भी आप लोग को क्वेश्चन दिए गए रहते हैं उन सभी के आंसर को आप लोगों को 50 वर्ड में लिखना पड़ता है, यानी हाफ पेज आप लोगों को इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका नंबरिंग कितना होता है, तो प्रत्येक प्रश्न आप लोग का 2 नंबर का रहेगा, या फिर किसी किसी यूनिवर्सिटी में ये 3 नंबर का भी होता है। तो ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड है कि वो 2 नंबर के करते हैं या फिर 3 नंबर के। ठीक है, तो इसमें देखिए कौन से क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। जो टीआरएनए का क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर्स होता है उसके बारे में आप लोग को उसको बनाना पड़ेगा और थोड़ा सा उसके बारे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बैक क्रॉस के बारे में, मेंडल ने जो बैक क्रॉस के बारे में बताया था उसके बारे में है। नेक्स्ट है एपोप्टोसिस यानी सेल डेथ के बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इपिस्टेसिस, इपिस्टेसिस क्या होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्रॉसिंग ओवर, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्रॉसिंग ओवर, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, कि क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बार बार पूछा जाता है यस फेज के बारे में। सेल साइकिल जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों को यस फेज देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसमें आप लोग देखते हैं इंटर फेज में आप लोग को पढ़ना पड़ता है, G1 फेज पढ़ना पड़ता है, यस फेज पढ़ना पड़ता है, G2 फेज पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को यस फेज के बारे में आप लोग से पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जिसमें आप लोग से पूछा गया है पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है, ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में। एंड नेक्स्ट है इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गया और फिलामेंट्स हो गया, इन सभी के बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, नेक्स्ट है डिफाइन इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस क्या होता है इसके बारे में पूछा जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन कैरियोटाइप, ह्यूमन कैरियोटाइप के बारे में बताइए। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन है जो कि बार बार अभी तक आपके एग्जाम में रिपीट हुए हैं। ठीक है, ये आप लोग के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में थे। अब हम चलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है गिव अकाउंट द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को आप लोग को बताना है। एंड मेंशन सम डिजीज कॉज बाय बैक्टीरिया, और आप लोग को मेंशन करना है बैक्टीरिया से होने वाले कुछ रोगों के बारे में। ठीक है, कि बैक्टीरिया से कौन कौन से डिजीज होते हैं उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल्स। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसको पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है। एंड एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, और इसके स्ट्रक्चर को भी आप लोग को बताना है एंड इसके फंक्शन को भी बताना है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्या बनता है, हमारे एटीपी का सिंथेसिस होता है। एटीपी बनाने का काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, पावर हाउस ऑफ द सेल्स कहते हैं। और इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी आपको बताना पड़ेगा, इसके फंक्शन के बारे में भी आप लोग को बताना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाता है व्हाट इज सेल सेल इंटरेक्शन। सेल सेल इंटरेक्शन क्या है। एंड राइट शॉर्ट नोट ऑन सेल एधेशन मॉलिक्यूल, और आप लोगों को सेल एधेशन मॉलिक्यूल्स पे शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है, ये आप लोगों को शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में है, जिसमें आप लोगों को टोटल 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे और आप लोगों को इसमें से केवल 5 क्वेश्चन ही करने पड़ते हैं। ठीक है, 8 क्वेश्चन रहेंगे, 5 ही करने पड़ते हैं आप लोगों को। और इसमें जो होता है प्रत्येक प्रश्न जो होता है वो आप लोगों का 5 नंबर का होता है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न कितना होता है, 5 नंबर का होता है। और आप लोग को प्रत्येक प्रश्न को जो है 100 वर्ड में लिखना पड़ता है, यानी आप लोगों को 1 पेज प्रत्येक प्रश्न को लिखना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है व्हाट इज डीएनए सुपर कॉइलिंग। डीएनए सुपर कॉइलिंग क्या है। एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स विथ डायग्राम। डायग्राम, क्रोमोसोम्स का डायग्राम बना करके उसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। ये भी बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइटोसिस एंड मियोसिस में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, इसके बारे में अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल के जो
3 लॉ हैं उन लॉ के बारे में, यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट। ये जो तीनों लॉ हैं, इन तीनों लॉ के बारे में आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है व्हाट इज ह्यूमन कैरियोटाइप। ह्यूमन कैरियोटाइप क्या है एंड डिफाइन एनी 3 स्ट्रक्चरल क्रोमोजोमल एनोमेलीज, यानी क्रोमोजोमल एब्रेशन जो आप लोग में दिया होगा उसमें आप लोगों को 3 क्रोमोजोमल एब्रेशन के बारे में स्ट्रक्चर बना करके आप लोगों को बताना है, ठीक है, और ह्यूमन कैरियोटाइप के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है डिस्क्राइब सेल साइकिल एंड इट्स रेगुलेशन। सेल साइकिल को आप लोग को डिस्क्राइब करना है और उसके रेगुलेशन के बारे में भी आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं जहाँ पे आप लोग से पूछा जाता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आप लोगों से टोटल 4 क्वेश्चंस आप लोगों को दिए जाते हैं, जिसमें आप लोगों को 2 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, ठीक है। आप लोगों को 4 क्वेश्चन दिए जाएगा और 2 क्वेश्चन करना पड़ेगा, और प्रत्येक प्रश्न है आप लोगों का 20 नंबर का रहता है। और इसको कितने पेज में आप लोग लिखेंगे, तो इसको 4 पेज में लिखेंगे आप लोग, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न को कितने पेज में आप लोग को लिखना पड़ेगा, 4 पेज में। क्यों? क्योंकि 400 वर्ड में लिखना पड़ता है, तो 100 वर्ड का हमारा क्या होता है, 1 पेज होता है, इसलिए कम से कम 4 पेज में आप लोगों को लिखना है प्रत्येक प्रश्न को। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या कहता है, डिस्क्राइब द अल्ट्रा स्ट्रक्चर केमिकल कंपोजिशंस एंड फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप लोगों को क्या बताना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो होता है अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में, यानी सूक्ष्म संरचना के बारे में, उसका केमिकल कंपोजिशन के वो किन किन चीज़ों से मिल करके बना हुआ है एंड उसका फंक्शन क्या है, ठीक है, इस चीज़ों के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर लाइफ साइकिल्स एंड पैथोजेनिसिटी ऑफ ट्रिपैनोसोमा, ठीक है। ट्रिपैनोसोमा की संरचना के बारे में, उसके जीवन चक्र के बारे में और उसके रोगजनकता के बारे में आप लोग को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर लाइफ साइकिल पैथोजेनिसिटी डिजीज सिम्टम्स एंड कंट्रोल ऑफ वाउचेरिया बैंकोप्टाई, ठीक है। वाउचेरिया बैंकोप्टाई जो होता है उसके संरचना के बारे में, उसका जीवन चक्र के बारे में, उसकी रोगजनकता के बारे में और उसका क्या क्या सिम्टम्स होता है, उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में आप लोग को बताना है एंड ऐड अ नोट ऑन डीएनए सुपर कोइलिंग, और आप लोग को डीएनए सुपर कोइलिंग के बारे में भी बताना है, ठीक है। यानी न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर क्या ऐसा होता है, उसका फंक्शन क्या होता है और डीएनए सुपर कोइलिंग, इसके बारे में आप लोग को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है राइट शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग। शॉर्ट नोट लिखना है, किस पे लिखना है, तो सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है कि लड़का पैदा होगा या लड़की है, तो उसका जो होता है जिसमें कि एक से यदि क्रोमोसोम्स आया है तो उसमें लड़की पैदा होती है, और यदि XY क्रोमोसोम्स है तो उससे क्या होता है, लड़का पैदा होता है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है जैक स्टार्ट पाथवे, कि जैक स्टार्ट पाथवे क्या होता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो कि बार बार रिपीट हुए हैं, वे सभी क्वेश्चंस को हमने आप लोग को बता दिया है, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इन सभी क्वेश्चंस के आप लोग को आंसर को बताएंगे। तो यदि आप लोग के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा।